बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डेरिवेशन आप में कन्वर्ट कर दूँ, आप उससे कुछ सीख सकें। डेरिवेशन सीखने के लिए देखें, यही 6 फार्मूले हैं, ये छोटी छोटी सी तकनीक्स हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है, और यही इन तकनीक के साथ ही मेरा बेटा आप बड़े आराम से डेरिवेटिव को ओवरकम कर सकते हो, उसे पकड़ सकते हो, उसे सीख सकते हो। हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की हुई है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसका चौथा पार्ट है, ये हमारे सामने है। अब हमें यहाँ से वो कहता है dy और dx मालूम करना। स्टेटमेंट जो मर्ज़ी आ जाए, स्टेटमेंट हमारे सामने जो मर्ज़ी आ जाए, हमें देखना होता है कि y का x के साथ क्या रिलेशन है। हमें देखना है कि y का x के साथ क्या रिलेशन है। हमें सिर्फ y और x से मतलब है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखें, dx ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू dx ऑफ 0। अगले स्टेप में अप्लाई करते हैं। देखें, dx ऑफ x का स्क्वायर, दिस इज़ 2h कांस्टेंट है। dx जिस तरह हमने सीखा कि जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है और जो अंदर टर्म्स है वो सिर्फ वेरिएबल होनी चाहिए। दिस इज़ 2g dx ऑफ x प्लस 2f dx ऑफ y प्लस dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा 0 ही होता है। अब देखें, ये 4x का डेरिवेटिव 2h, यहाँ पे वही हम फार्मूला प्लांट कर रहे हैं, dy/dx प्लस y प्लस b एज इट इज़, पावर शुरू में एक काम, फिर आगे इसका डेरिवेटिव dy/dx प्लस दिस इज 2g x डेरिवेटिव 1 2f(y) का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट शुड बी इक्वल टू 0। तरतीब लगाते हैं जी। देखिए, मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर इन तमाम टर्म्स के अंदर 2 मौजूद है। तो मैं टेकिंग कॉमन 2 थ्रू आउट्स, मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4x, ये आ जाएगा मेरे पास प्लस h ज़रब देंगे x h dy/dx प्लस ये आ जाएगा hy प्लस ये आ जाएगा 2, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है, दिस इज़ dy/dx, ये हमारे पास आ जाएगा g और ये हमारे पास आ जाएगा f dy/dx। अब हमें देखना ये है कि हमारे पास वो कौन सी टर्म्स हैं जिसके साथ dy और dx मौजूद हैं और वो कौन सी टर्म्स हैं जो फ्री फ्रॉम dy/dx है। तो देखिए, यहाँ पे xh, ये टर्म प्लस by प्लस f, देखें इसमें से dy/dx कॉमन आ रहा है, तो प्लस अब हमारे पास ये बचता है 4x, ये बचता है प्लस hy प्लस g, ये फ्री फ्रॉम dx है। अब अगले स्टेप में इन टर्म्स को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, दिस इज xh प्लस vy प्लस f dy/dx इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस hy प्लस g, और अगले स्टेप में dy/dx इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस hy प्लस g एंड डिवाइडिंग बाय xh प्लस by प्लस f। तो ये हमारे पास इसका एक पॉसिबल आंसर बनता है। क्या बनता है? ये हमारे पास एक पॉसिबल आंसर बनता है। तरीक़ाकार हमने वही यूज़ किया, हमने देखा कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया, डेरिवेटिव लिया, फिर जो dy/dx की टर्म्स थी मैंने उसको एक साइड पे तरतीब से लिखा और फिर उसमें उस टर्म्स को अलहदा किया, डिवाइड किया, हमारे पास dy/dx आ गया। अब इसका 5वां पार्ट देखते हैं। इसका 5th पार्ट जो है मेरा बेटा वो देखते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। द 5th पार्ट ये हमारे पास है जी, x 1 प्लस y और ये है प्लस y इंटू 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। वो कहता है dy/dx मालूम कर। अब देखें, यहाँ पे उसने जो फंक्शन दिया हुआ है, आप ये फंक्शन देख के परेशान नहीं होना। देखें, ये u इंटू वी अलहदा है, ये u इंटू वी अलहदा है, तो आप इन दोनों के ऊपर u इंटू वी जिस तरह हम अभी कर रहे थे अप्लाई करेंगे। dy/dx की टर्म्स को अलहदा करेंगे, जो फ्री फ्रॉम dy/dx होगी उसको अलहदा करेंगे और फिर उसको बड़े आराम के साथ हम
जो है जिस तरह पहले कर रहे थे वैसे सिंप्लीफाई कर देंगे। लेट्स सी, देखते हैं जी। देखें ये हमारे पास इसे डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस वाई प्लस इसका डेरिवेटिव अलहदा y इंटू 1 प्लस एक्स और डी ओवर डी एक्स ऑफ 0। दिस इज u इंटू वी, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v as it is derivation of u प्लस फिर इसका लेंगे, देखें u as it is derivation of this one plus this one as it is derivation of the first function। लंच ये हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव आ गया। अब x as it is देखें जी, पावर है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 का 0 और y का आएगा dy ओवर dx प्लस 1 प्लस y एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 प्लस y एज इट इज़, ये भी पावर शुरू में, पावर में से एक कम, जब इसका आगे डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस 1 प्लस x अंडर रूट एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं जी, ये आ जाएगा दिस इज x ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई, ये आ जाएगा प्लस, सिंप्लीफाई करते हैं y ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स और यहाँ पे डी वाई डी एक्स नहीं आएगा, सॉरी 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये अलहदा है और ये अलहदा। देखिए ये भी डी वाई डी एक्स की टर्म है, ये भी डी वाई डी एक्स की टर्म्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को इकट्ठा करते हैं जी, 2 इंटू 1 प्लस वाई और ये हमारे पास है प्लस 1 प्लस एक्स अंडर रूट, मैंने इसके अंदर से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया। अब ये फ्री फ्रॉम डी वाई ओवर डी एक्स और ये भी इज इक्वल टू 0। देखिए अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लें, ऊपर ले लेते हैं जी, यहाँ ले लेते हैं इसका एलसीएम। वाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा है मेरा बेटा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी डिटेल मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आप करें, अगर फिर भी आप इसको मैनेज कर सकें तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे दिस इज़ डी वाई ओवर डी एक्स, आई होप कि कैमरा मैन आपको ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। 1 प्लस वाई एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ये से जाकर ज़रब खाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई, दिस इज़ 1 प्लस एक्स। इसी तरह मैं यहाँ इक्वल इसको उठा के इधर ले गया, माइनस ले लें बाहर और साथ ही इसका एलसीएम ले लें, दिस इज़ 2 इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई प्लस वाई। अब अगले स्टेप में क्योंकि मुझे डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, इस इक्वल टू ये माइनस ये y था जी हमारे पास प्लस 2 इंटू, ये दोनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर ले लें, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई और इसके बॉटम में है जी 2 इंटू 1 प्लस एक्स ज़रब। अब जो ये टर्म इसके डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर, जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज़ 2 इंटू 1 प्लस वाई और बॉटम में आ जाएगा जी x प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस वाई। तो यही जो है तकरीबन इसका जो है एक पॉसिबल आंसर बनता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें से कोई चीज़ मुझे कॉमन नज़र आ रही है, ना ही हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो यही इसका जो है फ़िलहाल इसका पॉसिबल आंसर है। अगर आप देखें कि इसके अंदर से कोई चीज़ कॉमन निकलती है, कोई फार्मूला लगता है, ये सिंप्लीफाई किसी भी तरीके से हो सकता है, तो हम उसको देख लेंगे, आप देख सकते हो। लेकिन मुझे फ़िलहाल इन दोनों टर्म्स के अंदर से कोई भी जो टर्म्स है वो सिंप्लीफाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो एक स्टेप चाहें तो आप इसको ऐसे लिख लें जी, 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1 प्लस वाई और ये ब्रैकेट के अंदर है y प्लस 2 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई और इसी तरह इसको तरतीब से लिख लें 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस वाई।
तो यही मेरा बेटा इसका आंसर है, क्योंकि इसमें से मुझे फ़िलहाल कोई भी चीज़ कॉमन जो है वो नज़र नहीं आ रही कि हम इसके अंदर से कॉमन ले सकें। तो ये हमारे पास था एक्स इंटू वाई फॉर्म्स, और इस तरह भी हम डेरिवेटिव लेंगे। ये इसका जो बेसिकली ज़्यादा इस्तेमाल जाके चैप्टर नंबर 6 में आएगा, तो इंशाल्लाह ताला हम जब करेंगे चैप्टर नंबर 6 तो हम उसके अंदर इसको देखेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो चेन रूल के सवालात हैं। अगर हमारे पास अब ये आपके ज़हन में जो सवाल ये राइज होता है कि हम चेन रूल कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। चेन रूल का इस्तेमाल करने का देखिए, जिसमें पिछले सवाल आज में हमने देखा भी, मैं अभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चंस के अंदर इस चीज़ को दिखाऊंगा। जब एक्स और वाई के साथ कोई तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जब एक्स और वाई के साथ तीसरा वेरिएबल हो जाए, इसमें चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी आपका लेवल छोटा है इसलिए इस लिहाज से अभी सिर्फ उसने 3 वेरिएबल्स के साथ बात, जब भी कोई तीसरा वेरिएबल होगा तो हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व आउट करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।